जानती हो कितनी चाह थी मुझे ये हाथ थामने की। तुम तो बहुत खूबसूरत हो ईमान, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। ईमान को पटाने का चैलेंज था, भूल गए क्या? शट अप शानी, अब दोबारा ये बकवास मत करना। इतना गुस्सा? बकवास बंद कर अपनी। बहुत अच्छी लग रही है। अरे अपना फोन तो चेक कर लो। हाँ हाँ काफी देर से। जानती हो कितनी चाह थी मुझे ये हाथ थामने की। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वैसे तुमने भी मुझे काफी टफ टाइम दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई। बस कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की रजा में राजी होने के और उसकी तवक्कल में अपना फैसला करने के। वरना तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना, है ना? हारे शायद मोहब्बत पहली नजर में नहीं होती। मुझे तो पहली नजर में हो गई थी माँ। अच्छा, मेरे ख्याल से तो मोहब्बत होने में वक्त लगता है। कहीं तुम्हें पहले तो मोहब्बत नहीं हो चुकी? क्या हुआ ईमान, इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ यार, मजाक कर रहा था। और वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत से ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारी मोहब्बत। पता है आज दुल्हन के लिबास में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल पाकीज़ा, मासूम सी, परी जैसी। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भी तो कुछ बताओ ना। लग रहा हूँ ना ख्वाबों का शहजादा जो घोड़े पर आता है और शहजादी का हाथ थाम के ले जाता है। अच्छा तुम बैठो, मैं आता हूँ। तुम तो बहुत खूबसूरत हो ईमान, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, निकाह के बाद पहली दफा दुल्हन को यूं देखना। शायद पुराने दौर के लोगों का तजस्सुस ठीक ही होता था। पुराने जमाने के लोग तो शादी से पहले एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। ये तो ज्यादती थी, बहुत बड़ा रिस्क होता था यार। वैसे हम दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? We really make a beautiful couple. वैसे ईमान तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। अच्छा चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाने चलते हैं। वैसे ईमान तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। ये क्या है?
तुम आज रात सुकून से इन स्टिकी नोट पे वो हर चीज लिखना जो तुम्हें परेशान करती है, और इन नोट्स को फोल्ड करके इस बॉटल में डाल देना और कैप बंद कर देना, और कल अपने साथ लेके चलना। फिर क्या करेंगे इसका? और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका क्या करना है, और आई स्वेयर मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ये तुम्हारी पर्सनल चीज है, इसको अपने पास संभाल कर रखना, ठीक है? अरे हारिफ, और आरिफ कैसे? किधर गायब है दोस्त? ना व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर रहे हो, ना फोन उठा रहे हो। बस यार तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए घर पे ही रेस्ट कर रहा था। तुम लोग बताओ क्या चल रहा है? बस सब फिट, सब A1। अरे जरा पीछे देख कौन आ रहा है। छोड़ना यार, तू अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। यार हारिफ, तुम बहुत बोरिंग। एक टास्क दिया था तुम्हें, वो भी पूरा नहीं कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अधूरे काम पसंद नहीं। तू पहले बताया था कि तुझसे नहीं होगा, चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर लेता। कौन सा चैलेंज? लगता है बीमारी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ईमान को पटाने का चैलेंज था, भूल गए क्या? शट अप शानी, अब दोबारा ये बकवास मत करना। इतना गुस्सा मैं नहीं कहता था। आरिफ को ईमान से सच में प्यार हो गया। प्लीज चेंज द टॉपिक। आराम से, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हम दोस्त हैं तुम्हारे, खुद तुम अकेले अकेले एंजॉय करो और हमारा कोई फ़ायदा ना हो, ये क्या बात है? वैसे कुछ तो बताओ, कितना एक्सप्लोर किया उसे? बकवास बंद कर अपनी। क्या कर रहे हो यार? शानी बस कर दे, क्या कर रहा तू? अरे तू जा यहाँ से। छोड़ ना, छोड़ यार मुझे। अरे वो सब क्यों कर रहा है तू? कर यार। अच्छा नहीं किया हालिफ ने। बैठ, बहुत महंगा पड़ेगा उसको। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनी, सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा? ये क्या बात है? तारीफें सुन के तो लड़कियां खुश हुआ करती हैं। यहाँ पे थोड़ा हिसाब उल्टा है। तुम तो अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। चलो मैं ही हो जाता हूँ। ठीक है, तो फिर चलें? हाँ बस चलते हैं। मैं ये दुपट्टा। एक मिनट। थैंक यू। ऐसे रंग पे ना करो, अच्छी लगती चल। है। चलो। अरे अपना फोन तो चेक कर लो। हाँ, आप कब आए? काफी देर से। तुम्हारी इतनी लंबी दुआ, इतना लंबा सजदा। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे।
और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, और कौन कौन शामिल है? वो सारे लोग जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, या थे। तो क्या सबको दुआ देती हो या बद्दुआ भी? बद्दुआ क्यों दूंगी? अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारी सारी गलतियां माफ कर दे, तो सबसे पहले हमें दूसरों की गलतियां माफ करना सीखना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है ये, इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। जब दिल में अल्लाह ताला बस जाते हैं ना, तो दिल बड़ा हो जाता है, और फिर माफी से अगली स्टेज आती है, जिसमें ना सिर्फ हम दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ भी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में हर्ट किया, तो ना तुम सिर्फ मुझे माफ करोगी बल्कि दुआ भी दोगी, है ना? ईमान, मुझे अब समझ आया कि तुम्हें कभी किसी दोस्त की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। तुम्हारी तो तन्हाई इतनी मसरूफ है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। हाँ, रे वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त इस दुनिया में अपने रब के बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आप भी हैं, और मेरे सबसे ज्यादा करीब भी आप हैं। हाँ, जब अपने रब से बातें चल रही होती हैं तो दुनिया की होश नहीं रहती, लेकिन मुझे तो हर वक्त तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। मुझे भी अपने जैसा बना दो। क्या ये मुमकिन है ईमान? क्यों नहीं? हर इंसान अपने रब से अपना ताल्लुक इसी तरह मजबूत कर सकता है। बस उस रब की बनाई हुई मखलूक को अगर आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही और आप उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, तो समझें कि आपके रब से आपका ताल्लुक बिल्कुल पक्का। आप भी ना? मेरे मौला है कैसी रुसवा